ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम स्वर विज्ञान के बहुत ही सूक्ष्म सोपान में प्रवेश करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरे वर्ष में शिव सौरोदय विज्ञान के अनुसार 10 ऐसी तिथियां हैं जो हमारे पूरे वर्ष का भाग्य निर्धारित कर देती हैं, जिसमें एक तिथि पीछे बीत चुकी है, उस पर हमने चर्चा की थी। वह तिथि थी माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिस पर हमने चर्चा की है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पहली तिथि थी इस वर्ष की। दूसरी तिथि दूसरी और नौवीं तिथि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं जो तिथि है वह है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। यह जो प्रथमा से अष्टमी तक चैत्र शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं, यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे पूरे वर्ष के भाग्य का हमें लेखा जोखा बता देती है कि हमारा पूरा वर्ष कैसा होने वाला है, में प्रवेश करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरे वर्ष में शिव सौरोदय विज्ञान के अनुसार 10 ऐसी तिथियां हैं जो हमारे पूरे वर्ष का भाग्य निर्धारित कर देती हैं, जिसमें एक तिथि पीछे बीत चुकी है, उस पर हमने चर्चा की थी। वह तिथि थी माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म गहन रहस्य है। जितना स्वर विज्ञान रूपी इस समुद्र में हम गहरे गोते लगाएंगे, उतना ही यह और सूक्ष्म होता चला जाता है। मनुष्य के जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है, मनुष्य जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है जो स्वर विज्ञान से संबंधित ना हो। कोई ऐसी छोटी बड़ी घटना नहीं है जो स्वर विज्ञान से प्रेरित न होती हो। अगर हम स्वर विज्ञान की सूक्ष्म स्थितियों को समझ जाएं, तो हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के घटने वाले दुर्भिक्ष से बच सकते हैं और अपने जीवन में हम सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, कभी कभी किन्हीं मित्रों को ऐसा लगता है कि यह सब कहने सुनने की बातें हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी श्वासों का कितना मूल्य है। स्वर विज्ञान हमारी श्वासों पर निर्भर है और श्वासें हमें इस ब्रह्मांड से मिलती हैं। कब किस प्रकार से हमारी श्वास चल रही होती है, वही हमारे अच्छे बुरे समय को तय करती हैं। एक विशेष रिदम में जब हम श्वास ले रहे होते हैं, तो हमारे मन की प्राण की स्थिति कुछ और होती है। एक दूसरे प्रकार से यदि हम दूसरे रिदम से श्वास लेते हैं, तो हमारे मन और प्राण की स्थिति कुछ और होती है। आदरणीय मित्रों, मनुष्य का पूरा शरीर चुंबकीय आयन से ओतप्रोत है, यानी कि चुंबकीय शक्ति विद्युत शक्ति से ओतप्रोत है। मुख्यतः 3 हमारे स्वर हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के माध्यम से जो हम श्वास भीतर लेते हैं, उस श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आता है, उसी को मैं कह रहा हूं विद्युतीय शक्ति। जो हमारे शरीर में 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उस चुंबकीय शक्ति से वह ओतप्रोत है। एक विशेष प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं, तो वह चुंबकीय शक्ति कम या अधिक मात्रा में हमारे भीतर
प्रवेश करती है। जब हमारे भीतर विद्युतीय शक्ति की कमी होती है, तब हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, सब में उसका अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आदरणीय मित्रों, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं, सब आकर्षण और विकर्षण का खेल है। कभी आप किसी चीज को आकर्षित कर रहे होते हैं, कभी आप किसी चीज को आकर्षित कर रहे होते हैं। कभी आप नमकीन खाना पसंद करते हैं, कभी आप मीठा खाना पसंद करते हैं, कभी आप तिक्त तीता खाना पसंद करते हैं, कभी आपको कड़वी चीजें भी अच्छी लगती हैं। कभी आप प्रेमपूर्ण होते हैं उसी व्यक्ति से, फिर आप तनाव में होते हैं, उसी व्यक्ति से आप घृणा से भर जाते हैं, उसी व्यक्ति से आप प्रेम से भर जाते हैं। पल पल हमारे जीवन में स्वाद से लेकर हमारे व्यवहार तक सब कुछ चेंज होता रहता है। जिस व्यक्ति के विषय में अभी तक हम कहते थे कि उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, उसी व्यक्ति की मृत्यु की हम कामना करने लगते हैं। यह सब हमारे विद्युत आयन पर, वह जो हम श्वास लेते हैं प्रतिपल, उस श्वास में कितनी मात्रा में हम विद्युत अपने भीतर ले रहे हैं, उस विद्युत के कम या अधिक प्रभाव के कारण यह आकर्षण और विकर्षण हमारे जीवन में होता रहता है। इसके अतिरिक्त हमारे मन की स्थिति भी चेंज होती रहती है। कभी हम धन के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं, धन कमाने के पीछे पड़ जाते हैं, केवल और केवल हमें धन कमाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझता। कभी हम ज्ञान अर्जित करने में लग जाते हैं और नाना प्रकार की पुस्तकें पढ़ जाते हैं, और तरह तरह के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करने में लग जाते हैं। इस प्रकार से हमारा सब कुछ समय समय पर चेंज होता रहता है, और इन सब बातों से आप सभी मित्र भली भांति परिचित हैं। यह कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में यह उतार चढ़ाव निरंतर ना चल रहे होते हों कि कभी वह किसी के प्रति प्रेमपूर्ण है और उसी व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति प्रेमपूर्ण अभी तक थे, उसी के प्रति हमारे भीतर नफरत भी जन्मने लगती है, यानी कि घृणा और ईर्ष्या के भाव भी जन्मने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आज पूरे वर्ष में कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जब आप तीखी चीजें खाना पसंद करते हैं, और ऐसे भी क्षण आते हैं जब आप जरा भी तीखा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कितने ऐसे आपके जीवन में क्षण आते हैं जब आपको मीठा खाने का खूब मन होता है, और कितने ऐसे क्षण आते हैं जब आप मिठाई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, मीठी चीजों को आप देखना तक पसंद नहीं करते हैं। यह सब आपके भीतर बह रही आपकी श्वासें, और उन श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व, जिसको मैं चुंबकीय शक्ति कह रहा हूं, विद्युत शक्ति कह रहा हूं, उस पर ही निर्भर है। 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर निर्मित है, 5 तत्वों से यह ब्रह्मांड निर्मित है। 5 तत्वों का अब हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव है। जब पृथ्वी तत्व हमारे भीतर अधिक बह रहा होता है, यानी कि उस श्वास में पृथ्वी तत्व का अधिक प्रभाव होता है, तब हमारी मानसिक स्थिति कुछ और हो जाती है। हमारे स्वाद चेंज हो जाते हैं, हमारा विचार चेंज हो जाता है, हमारे दौड़ने भागने की, हमारा जो परिचलन है, हमारी जो चंचलता है, हमारा जो काम करने की एक लयबद्धता है, उसमें भी कम या अधिक अंतर आ जाता है। यह सब हमारी श्वासों पर निर्भर करता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वर विज्ञान कहा। स्वर विज्ञान के संबंध में 3 बातें भगवान शिव ने माता पार्वती को बड़े विस्तार से कही। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, स्वर विज्ञान से बड़ा कोई और दूसरा धन नहीं है। स्वर विज्ञान से बढ़कर और इस पूरे जगत में दूसरा कोई रहस्य नहीं है, और स्वर विज्ञान से प्यारा सच्चा आपका कोई इस जगत में दूसरा मित्र नहीं है। मैं पीछे भी इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं। स्वर विज्ञान यानी कि आपकी श्वासें,
आपकी श्वासों से बढ़कर आपका अमूल्य और कोई मित्र नहीं, आपकी श्वासों से बढ़कर जीवन में और कोई दूसरा धन नहीं, आपकी श्वासों से बढ़कर और कोई गुप्त रहस्य नहीं। आपकी श्वासें इतनी रहस्यपूर्ण हैं कि जब एक विशेष स्थिति में आप श्वास लेते हैं तो आपका सब कुछ बदल जाता है। आदरणीय मित्रों, यह जो 10 तिथि मैं बता रहा हूं, जिस पर एक तिथि पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 8 तिथि पर आज मैं चर्चा करूंगा, एक तिथि बाकी रह जाएगी, उस पर हम अगले महीने चर्चा करेंगे। तो जो चैत्र माह की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, यह जो 8 तिथियां हैं, यह हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। इनका क्या मतलब है हमारे जीवन में, उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। और एक तिथि की हम चर्चा, माघ माह की सप्तमी की चर्चा हम कर चुके, उसका भी हमारे जीवन में बड़ा मूल्य था, उस विषय पर हम चर्चा पीछे कर चुके हैं। 10वीं जो तिथि है वह आएगी वैशाख माह में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आदरणीय मित्रों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा, पूरे माह में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 30 मार्च 2025 के दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा का दिन है और उस दिन गुड़ी पड़वा भी है। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, पहला दिन, उस दिन जब हम सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखेंगे, उस समय यदि हमारा चंद्र स्वर बह रहा है तो पूरा वर्ष हमारा अच्छा रहने वाला है। पूरे वर्ष में, अगले वर्ष 2026 चैत्र माह 2026 तक हमारा पूरा वर्ष शुभ ही शुभ रहने वाला है, हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने वाला है। और यदि चंद्र स्वर प्रतिपदा के दिन नहीं बह रहा है, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा समझ में रखेंगे, प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रत्येक माह में दोनों एक एक बार आती है। कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि भी आएगी पूरे मंथ में एक बार, और शुक्ल पक्ष की प्रथमा भी आएगी पूरे मंथ में एक बार। तो यदि शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन हमारा चंद्र स्वर नहीं बह रहा है सूर्योदय के समय, तो समझना चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर हमें बहुत अधिक मानसिक तनाव होने वाला है। बहुत अधिक मानसिक तनाव से हम घिरने वाले हैं 3 माह के अंदर अंदर। और जीवन में नाना प्रकार के कलेश, आपके जीवन में बहुत प्रकार के कलेश से आप घिर जाने वाले हैं। यानी कि आपके जीवन में प्रत्येक तल पर दुर्भिक्ष घटना ही है। आपके जीवन में बहुत प्रकार के कलेश आ जाएंगे। कलेश, कलह, यानी कि बेवजह के ऐसे कारण जिनके कारण आप तनाव में रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे। यह 3 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में तनाव से आप घिर जाने वाले हैं। पक्ष की प्रथमा के दिन चंद्र स्वर सूर्योदय के समय नहीं बह रहा है। कई मित्रों के प्रश्न होते हैं कि हम तो सवेरे उठ जाते हैं, तो क्या हमें दोबारा सोना पड़ेगा सूर्योदय के लिए? ऐसे मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, आप कितने भी समय में सो के उठे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 4 बजे सुबह में उठ गए हों, 5 बजे उठ गए हों, 6 बजे उठ गए हों, आपने जब अपने स्वर को देखना है तिथि के अनुसार। जब भी आप सो के उठेंगे, आपका कोई सा ना कोई सा स्वर बह ही रहा होगा, या तो चंद्र स्वर बह रहा होगा या सूर्य स्वर बह रहा होगा। लेकिन आपने अभी जो अपना स्वर देखना है वह सूर्योदय के समय देखना है, जब सूर्य निकल रहा हो, सूर्य में लालिमा फूट गई हो, सूर्य की किरणें जमीन पर उतरने लगी हो, उस समय में आपने अपने स्वर को शांति से बैठ के देखना है कि कौन सा स्वर आपका बह रहा है। आप जब बिस्तर छोड़ दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप कब से जगे हैं उससे कोई मतलब नहीं है।
आपने सूर्योदय जब हो रहा है, जब सूर्य में लालिमा आ गई है, किरणें फूट रही हैं, उस समय में अपने स्वर को शांति से आप बैठ जाएं और बैठ के अपने स्वर को देखें, आपका कौन सा स्वर बह रहा है। शिव सौरोदय विज्ञान कहता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन यदि आपका चंद्र स्वर बहता है सूर्योदय के समय, तो आपका पूरा वर्ष शुभ बीतने वाला है। आप चंद्र स्वर से संबंधित जितने भी कार्य करने के होते हैं, जो स्थायी और मंगल कार्य, सॉफ्ट सौम्य कार्य, स्थायित्व वाले कार्य जो चंद्र स्वर में हमें करने चाहिए, उन कार्यों को आप कर सकते हैं। पूरा वर्ष आपके लिए शुभ ही शुभ होगा, यानी कि आप पूरे वर्ष लाभान्वित होने वाले हैं। और यदि प्रथमा के दिन आपका चंद्र स्वर सूर्योदय के समय नहीं बह रहा है, इसका मतलब शिव सौरोदय विज्ञान कहता है कि 3 माह के अंदर अंदर आप अति से गहन चिंताओं से भर जाने वाले हैं। आपके जीवन में नाना प्रकार के कलह और क्लेश 3 माह के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर प्रवेश कर जाने वाले हैं। आपका पूरा वर्ष कलह और क्लेश से बीतने वाला है। आपको नाना प्रकार की चिंताएं पकड़ लेंगी, कलह पकड़ लेंगी, क्लेश पकड़ लेंगी। आपके जीवन में बहुत प्रकार से नुकसान आपको हो सकता है, आर्थिक हानि हो सकती है, मानसिक और आपका सम्मान, समाज में आपका असम्मान हो सकता है। नाना प्रकार की चिंताओं तनावों से आप भर जाने वाले हैं। अगर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आपका सूर्योदय के समय चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, यदि बह रहा है तो शुभ है, प्रथमा की तरह शुभ है। और यदि नहीं बह रहा है तो आपको जिस स्थान पे आप रहते हैं, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस स्टेट में आप रहते हैं, आपको उस नगर, उस शहर या उस स्टेट से कहीं दूर जाना पड़ेगा। आपके सामने कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि आपको वह स्थान छोड़ के दूर किसी दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा, यानी कि प्रदेश गमन करना पड़ेगा। यदि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा और वहां जाकर आप बहुत घना दुख प्राप्त करने वाले हैं। आपको दूर यात्रा में, यानी कि जिस स्थान पे जहां आप रहते हैं, उस ग्रह को त्याग कर आपको दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे देश में, यानी कि प्रदेश में गमन करना पड़ेगा और वहां आप नाना प्रकार के दुख और कष्ट से भर जाने वाले हैं। और यह पूरा वर्ष इस प्रकार से आपका चलेगा। यदि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, यदि बह रहा है तो पूरा वर्ष आपका शुभ बीतने वाला है। यदि नहीं बह रहा है तो आपको पित्त से संबंधित समस्याएं आने वाली है। आपको त्वचा में भयंकर रोग हो सकता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पूरे वर्ष ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह सकता है, पूरे वर्ष खतरनाक बुखार ज्वर से आप ग्रस्त रह सकते हैं, यानी कि पेत्तिक ज्वर, पित्त श्लेष्मिक ज्वर पूरे वर्ष आपको जकड़ सकता है, जिसमें मृत्यु भी हो सकती है। यदि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में सूर्योदय के समय हमारा चंद्र स्वर बह रहा है, तो पूरा वर्ष हमारा शुभ बीतने वाला है प्रत्येक दृष्टि से। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में सूर्योदय के समय चंद्र स्वर जिस व्यक्ति का नहीं बह रहा है, 9 माह के अंदर अंदर उसकी मृत्यु होना तय है, ऐसा शिव सौरोदय विज्ञान कहता है, ऐसा सौरोदय शास्त्र कहता है। इसी प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, यदि पंचमी तिथि में
हमारा चंद्र स्वर नहीं बहता है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, यानी कि हमें कानूनी रूप से कोई ना कोई बड़ा दंड मिलने वाला है। किसी कानूनी पचड़े में हम हर हाल में घिर जाने वाले हैं यदि पंचमी तिथि को हमारा चंद्र स्वर नहीं बह रहा है। यदि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी, छठवें दिन, जिसको हम षष्ठी तिथि कहते हैं, हमारा चंद्र स्वर बह रहा है तो पूरा वर्ष हमारा शुभ बीतने वाला है। और यदि चंद्र स्वर नहीं बह रहा है तो परिवार में यदि कोई हमारा बहुत अधिक प्रिय व्यक्ति है, जैसे हमारा भाई या कोई भाई जैसा मित्र, उसकी मृत्यु होना 1 साल के भीतर भीतर तय है। इस पूरे वर्ष के अंत तक उसकी मृत्यु हो जाना तय है। यदि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी चंद्र स्वर बह रहा है तो पूरा वर्ष शुभ बीतने वाला है। और यदि चंद्र स्वर नहीं बह रहा है तो जिस मित्र का चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, यदि वह शादीशुदा है तो उसकी पत्नी इस वर्ष के अंदर अंदर बीमार पड़ेगी और मृत्यु को उपलब्ध हो जाएगी। यदि विवाहित नहीं है तो माता का निधन हो जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो पूरा वर्ष शुभ बीतने वाला है। और यदि अष्टमी के दिन हमारा चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरा वर्ष मेरे जीवन में धन के आगमन का कोई योग नहीं है। यदि मैं किसान हूं तो मेरी फसल उस रूप में मेरे घर नहीं आने वाली है जिस रूप में आनी चाहिए, जिससे मेरे भीतर सुख उपजे। कहने का अभिप्राय यह है कि अष्टमी तिथि के दिन यदि आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है तो वैसी अवस्था में जितने भी आपके जीविकोपार्जन के साधन है, संसाधन है, यदि आप किसान हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका उद्योग है, उस उद्योग में आपको बहुत अधिक घाटा लगने वाला है। इस प्रकार से प्रथमा से लेकर अष्टमी तक हम अपने चंद्र स्वर को हम तिथि के अनुसार अपने स्वर में देखें कि चंद्र स्वर बह रहा है या नहीं बह रहा है। चंद्र स्वर यदि बह रहा है तो पूरा वर्ष हमारा शुभ बीतने वाला है। और यदि चंद्र स्वर नहीं बह रहा है तब यह जो मैंने घटनाएं बताई, इन घटनाओं के प्रत्येक तिथि के अनुसार जो घटनाक्रम मैंने बताए हैं, स्वर शास्त्र के अनुसार यह घटनाएं घटेंगी। तो कई मित्रों के समक्ष यह संशय होगी कि शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, यह तो चंद्र की तिथि है नेचुरली, लेकिन चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय सूर्य की तिथि है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी फिर चंद्र की तिथि है। ऐसे में हमें बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिनके स्वर सूर्योदय के समय सही नहीं चल रहे होंगे। तो इसमें स्वर विज्ञान कहता है कि प्रथमा, द्वितीया और तृतीया शुक्ल पक्ष की जो 3 तिथि हैं, यह चंद्र की तिथि है। यदि सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है किसी कारण से, यदि बह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बह रहा है
तो फिर आप दिन के 12 बजे अपने स्वर को देखें, आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। यदि सूर्योदय के समय भी आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है और दोपहर में 12 के समय में आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, तब आप समझे सौरोदय शास्त्र में इन 3 तिथियों में मैंने बताया है वह घटना घटने वाली है। यदि सूर्योदय के समय स्वर नहीं बह रहा है, कोई बात नहीं, दोपहर में बहना चाहिए। यदि दोपहर में भी नहीं बह रहा है प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को, तब आप समझे कि जो इन तिथियों में घटना घटने वाली है वह घटेगी। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी शुक्ल पक्ष की यह सूर्य की तिथि है। सूर्योदय के समय हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए, लेकिन यहां इसमें स्वर शास्त्र कहता है कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो आपके समक्ष यह घटनाएं घटेंगी जो मैंने बताया। वैसी अवस्था में आपने देखना है कि जब सूर्य का उदय होगा उस समय तो सूर्य स्वर बहे। उस समय यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो उसके उपरांत 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। यदि सूर्य स्वर बहा और चंद्र स्वर एक बार भी 12 बजे तक नहीं बहा, तब आप समझे कि यह दुर्भिक्ष हमारे साथ घटने वाले हैं। यदि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को आपका सूर्य स्वर चला सूर्योदय के समय और उसके उपरांत आपका चंद्र स्वर बहा, या दोपहर 12 बजे तक किसी भी समय आपका चंद्र स्वर शुरू हो गया, तब आप समझें कि इन तिथियों में चंद्र स्वर बहने के जो लाभ है वह आपको मिलेंगे, और जो नहीं बहने के लाभ हैं, अगर नहीं बहा तो नहीं बहने के लाभ और हानि आपको मिलेंगे। वैसे ही फिर आपकी सप्तमी और अष्टमी और नवमी 3 जो तिथि है, यह शुक्ल पक्ष में चंद्र की तिथि है। तो वैसे में सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। यदि किसी कारण से नहीं बह रहा है तो दोपहर 12 बजने तक आपका चंद्र स्वर यदि बहता है, तब आप समझे कि चंद्र स्वर बहने के आपको शुभ लाभ प्राप्त होंगे। और यदि दोपहर 12 बजे तक भी आपका चंद्र स्वर नहीं बहा, सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक, तो इसका मतलब जो चंद्र स्वर की तिथि में, जो चंद्र स्वर के विषय में सौरोदय विज्ञान में कहा है कि यदि चंद्र स्वर नहीं बह रहा है सप्तमी और अष्टमी को, तो वह दुर्भिक्ष हम मान के चले कि हमारे जीवन में घटेगा। तो इस प्रकार से हम अपने स्वर को चेक करें। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया सूर्योदय के समय यदि हमारा चंद्र स्वर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो दोपहर 12 बजे तक किसी समय यदि चलता है तो भी शुभ है। और यदि सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक एक बार भी हमारा चंद्र स्वर नहीं चला, इसका मतलब हमारे जीवन में वह इन तिथियों में घटने वाले दुर्भिक्ष घटेंगे। वैसे ही चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी यदि सूर्योदय के समय चंद्र स्वर नहीं बहा, चूंकि यह सूर्य की तिथि है, सूर्य स्वर बहा लेकिन दोपहर 12 बजते बजते हमारा चंद्र स्वर शुरू हो गया, तब हमें चंद्र स्वर तिथि के अनुसार चंद्र स्वर बहा उसके लाभ मिलेंगे। और यदि 12 बजे तक भी हमारा चंद्र स्वर नहीं शुरू हुआ, तब समझे कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी में जो दुर्भिक्ष लिखा है वह हमारे जीवन में घटेगा। अब इससे हम बचाव कैसे करें, क्योंकि स्वर विज्ञान तो हमें संकेत देता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा और वैसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। यानी कि चंद्र स्वर बहा तो लाभ मिलेगा, नहीं बहा तो हानि मिलेगी। यह तो एक संकेत हो गया। इस लाभ हानि से हम कैसे बचें? इस लाभ हानि से बचने का भी तो उपाय है। आदरणीय मित्रों, जब हमने इस चर्चा को शुरू किया था तब मैंने एक बात आपको बताई कि हमारी जो श्वास निरंतर भीतर आ रही है, उन श्वासों के साथ हम विद्युतीय शक्ति यानी कि चुंबकीय आयन भीतर लेते हैं, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं।
ऋग्वेद में प्राण तत्व को अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। हमारे श्वासों के साथ जो हम प्राण वायु भीतर ले रहे हैं वही ब्रह्मा है, उसी के कारण हम जीवित हैं। और प्राण वायु जो हम लेते हैं वह कोई लिक्विड नहीं है, वह प्रकाश तरंगे है, वह विद्युत शक्ति है, वह चुंबकीय शक्ति है जो निरंतर हमारे श्वासों के साथ चुंबकीय कण प्रकाश रूप में गति कर रहे हैं। मैंने पीछे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर विस्तार से इस संबंध में चर्चा की है। जब हम गहन ध्यान करते हैं, अपनी श्वासों के प्रति सजग होते हैं, तब हम उस प्रकाश को जो प्रत्येक श्वास के साथ विद्युतीय शक्ति भीतर लेते हैं, साक्षात हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आदरणीय मित्रों, वही विद्युतीय शक्ति, वही अप्रत्यक्ष ब्रह्म जो हमारे लिए अप्रत्यक्ष है, दिखता नहीं लेकिन वो है, जो प्राण वायु हम अपनी श्वास के माध्यम से भीतर ले रहे हैं, वह हमारा जीवन है। और उसी प्राण वायु के कारण हमारे शरीर का एक एक अंग चलायमान है। उसी प्राण वायु के कारण हमारा मन मस्तिष्क, समस्त हमारी इंद्रियां और समस्त हमारी कर्मणेंद्रियां सक्रिय हैं। वह विद्युत शक्ति जितनी कम मात्रा में हमारे भीतर प्रवेश करेगी, उतना ही हमारे जीवन में दुर्भिक्ष घटते जाएंगे, यानी कि नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ एक आवरा बना लेगी। एक हमारा आभा मंडल हमारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का बनता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम उस प्राण शक्ति को भीतर गहनता से भरेंगे, तैसे तैसे हमारे भीतर सकारात्मक आवरा बनता चला जाएगा, आभा मंडल बनता चला जाएगा। किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष उस आभा मंडल को भेद नहीं पाएगा। और वह सब बनता है प्राण ऊर्जा से। मैंने पीछे चर्चा की थी कि हमारा जो यह शरीर है, इसके भीतर 7 चक्र हैं और 5 कोष हैं। पहला जो कोष है वह है अन्नमय कोष, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे यह जो हाड़ मांस हमारे भीतर बलवंती है, यह जो हमारा स्थूल शरीर है, यह जो हमारा भौतिक शरीर है, इसका जो निर्माण होता है वह भोजन से होता है। इस शरीर को निरंतर भोजन चाहिए, उस भोजन से यह शरीर डेवलप होता जा रहा है। दूसरा कोष है प्राणमय कोष, जो हमारी श्वासों के माध्यम से हम प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं, उससे एक शरीर निर्मित होता है हमारे भीतर, जो ऊर्जा शरीर भी आप उसको कह सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां फैली हैं, जो हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो ऑक्सीजन लेते हैं वह तो हमारा लंग्स शोषित कर लेता है, लेकिन जो प्राण तत्व हम भीतर लेते हैं वह हमारी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का भोजन है। उस प्राण तत्व को, उस विद्युतीय ऊर्जा को हमारी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां अपने में शोषित करती हैं। और वह प्राणवाहिनी नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में फैली हैं, अंकुर की तरह, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें जमीन में फैली होती हैं, और वह इस विद्युत तरंग को अपने में समेटी हुई है। उससे हमारा एक शरीर बनता है, जिसको हम कहते हैं प्राणमय शरीर। फिर मनोमय शरीर, फिर मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष
मनुष्य के मन की वह अवस्था है जब मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि पारलौकिक अनुभवों को वह पकड़ने लगता है। इन इंद्रियों के अनुभवों के अतिरिक्त जो अनुभव हमारी यह इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, उन अनुभवों को भी वह ग्रहण करने लग जाता है। और आनंदमय कोश, हम उस समस्त ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। वह जो प्राण तत्व, वह जो अप्रत्यक्ष ब्रह्म अभी तक प्राण तत्व जिसको हम कहते हैं हमारी श्वास के माध्यम से भीतर आ रहा है, उसको हम प्रत्यक्ष देखने लगते हैं। उस प्राण तत्व में और हम में दूरी का पर्दा मिट जाता है। हम और वह प्राण तत्व एक हो जाता है, हम और वह एक चेतन तत्व एक हो जाता है। उसको हम कहते हैं समाधि को हम उपलब्ध हो गए, इनलाइटेड हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ऋषि हो गए, मनीषी हो गए, महर्षि हो गए। वह हमारी वह अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश में प्रवेश। जितना अधिक मात्रा में हम अपने भीतर उस प्राण तत्व को बढ़ा लेंगे, उतना ही बलवंती हमारे भीतर जो हमारा प्राणमय कोश है वह होता चला जाएगा। हमारे भीतर जितना अधिक प्राण शक्ति हमारी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ी अपने में शोषित कर लेंगी, उतना ही शक्तिशाली हमारा अवरा, हमारा आभा मंडल बन जाएगा। और किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष जो घटता है वह भी ऊर्जा के रूप में ही घटता है। किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष उस आभा मंडल को फिर भेद नहीं पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें प्रतिपल अपने श्वासों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रथमतः तो जैसे ही हम अपने श्वासों के प्रति सचेत होंगे, तैसे ही हमारी श्वासों का रिदम बदल जाएगा। हमारी श्वासें एक ही लयबद्धता के साथ बहना शुरू हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम तो यह कोशिश करें कि निरंतर जो आपकी श्वासें चल रही हैं, उन श्वासों के प्रति आप सचेत रहें। कब श्वास बाहर आई, कब श्वास भीतर आई, बस सचेत रहे। केवल सचेत भर रहे तो एक विशेष लयबद्धता के साथ आपकी श्वासें बहना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप तिथि के अनुसार अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या 3 तिथि सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए और नहीं बह रहा है, उल्टा स्वर बह रहा है, तो आप अभी आपके समक्ष पूरा माह पड़ा हुआ है। यह जो तिथियों पे आज मैंने चर्चा की है, यह 30 तारीख में पहली तिथि है। 30 मार्च को शुक्ल पक्ष की प्रथमा है और 6 मार्च को शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। क्योंकि जो द्वितीया है उस दिन 2 तिथि पड़ रही है, द्वितीया भी और तृतीया भी। 2025 शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आएगी चैत्र माह में, वह द्वितीया और तृतीया दोनों तिथि पड़ेंगी उस दिन। तो 6 तारीख में अष्टमी है और उसी दिन से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष 2025 की जो प्रथमा है 30 मार्च को, उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं और उसी दिन गुड़ी पड़वा भी है। और आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपके पास पूरा 1 महीना है। मैंने हमारे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में जब स्वर विज्ञान पर मैं चर्चा कर रहा था, शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आपको नाड़ी शोधन विधि एक चर्चा हमने की थी, उसको आप सुने और उसका अभ्यास करें। तब तक उसका अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं
वह अधिक से अधिक प्राण तत्व को अपने भीतर शोषित करने लगेंगी, उस विद्युत ऊर्जा को अपने भीतर शोषित करने लगेंगी, जिसके कारण आपका जो प्राणमय कोश है वह बढ़ेगा। और जब आप इस प्रकार से अपने प्राणमय कोश को बढ़ा लेंगे और भीतर यदि कहीं भैकंप है, कहीं ऊर्जा पूरी 72,000 नाड़ियों में नहीं प्रवेश कर रही है, 1 माह के अंदर यदि आप इस प्रकार से नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करते हैं तो वह अवधान समाप्त हो जाएगा। आपकी 72,000 समस्त नाड़ियों में प्राण प्रवेश करने लगेगा। आपका प्राणमय कोश डेवलप हो जाएगा भीतर। वैसी अवस्था में निश्चित रूप से तिथि के अनुसार जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, यह जो 8 तिथियां हैं चैत्र शुक्ल पक्ष में 2025 में, इनके जो लाभ हानि मैंने आपको बताए हैं, आपके स्वर अनुकूल ही चलेंगे। फिर भी यदि कोई कारण ऐसा रह जाए कि अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो पीछे जो मैंने स्वर को बदलने की विधियां बताई हैं, आप अपने स्वर को पहले ही बदल लें। सूर्योदय के समय आप देखें कि कौन सा स्वर आपका बह रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, सूर्य स्वर बह रहा है, तो आप अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करें, अपने दाहिने हाथ की कुक्षी में रखें, टाइट से पूरा शक्ति के साथ ऐसे दबाएं। दाहिने हाथ से अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद करें, चंद्र स्वर से श्वास लेवें और चंद्र स्वर से ही श्वास को छोड़ें। कुछ ही मिनटों में आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा, सूर्य स्वर बंद हो जाएगा। एक गुट्ठी कपास की, एक रुई की एक गुट्ठी बना लें और उसको अपने सूर्य स्वर में भीतर रख लें, ताकि अकस्मात आपका सूर्य स्वर दोबारा शुरू ना हो जाए। इस प्रकार से आप अपने स्वर को बदल सकते हैं, लेकिन इसका लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब आप नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करना बहुत ही अनिवार्य है। प्रत्येक स्वर शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले विद्यार्थी को, साधक को, मनुष्य को। आदरणीय मित्रों, एक तिथि और बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह तिथि आएगी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया। हमारे स्वर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर और अष्टमी तक किसी कारण से इतने सारे प्रयास करने के उपरांत भी तिथि के अनुसार नहीं बहते हैं, तो बैसाख माह की तृतीया आने तक आप प्रयास करें, नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करें और उस दिन हमारा कौन सा स्वर प्रबल रहना चाहिए, उसके हमें क्या क्या लाभ और हानि मिलेंगे, यह मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।